गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। टॉपिक है एज प्रॉब्लम्स। तो एज प्रॉब्लम्स की एक पार्ट मैंने पहले करा दिया था, उसका सेकंड पार्ट मैं लेके आ रहा हूँ और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा वो है बच्चों, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। आज से 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। अब बच्चों आपके पास दो लोग हैं, ए और बी। तो बच्चों ए और बी की आयु का अनुपात है 5:7। अब उसने बोला आज से 2 वर्ष बाद। तो बच्चों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आज से 2 साल बाद उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है तो जो प्रेजेंट है उसमें भी उनका अंतर 12 ही वर्ष रहेगा और आज से 2 साल पहले भी 12 वर्ष ही रहेगा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, भी 2 वर्ष बाद है। तो बच्चों आपने अब इनका डिफरेंस क्या होगा, 2। तो बच्चों 2 बराबर 12, 1 बराबर 6। तो अब बच्चों ये प्रेजेंट रेशो है, तो 6 को 5 से गुणा कर दो, 6 पंजे 30 और 6 को 7 से गुणा कर दो, 6 सत्ते 42। तो बच्चों ए की एज आ गई 30 साल और बी की एज आ गई 42 साल। तो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा 30 और 42। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने क्रैक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं हम इसको। राम की आयु उसके पिता की आयु का 6वां भाग है। 6वां मतलब 1/6। 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर्स उसके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दुगुनी होगी। विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया, तो राम की वर्तमान आयु बताएं। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, तो आपने इसमें जो जो चीज़ें हैं, अब आप क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करोगे। देखो, अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया, तो अशोक से हमें क्लू मिल रहा है, तो अशोक को लेंगे। अशोक ने, अगर बच्चों आपको पता है भी, अगर मैं कहता हूँ भी मैंने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया, तो 3 साल पहले मेरी एज कितनी 10, तो आज कितनी हो जाएगी 10 + 3 13। तो इट मीन अशोक की एज कितनी होगी बच्चों 13 साल। उसके बाद कहता है वो विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। तो बच्चों विमल है, तो अशोक 13 साल का, तो 13 में से 3 माइनस कर दो, विमल कितने साल का हो गया 10 साल का बच्चों। अब उसके बाद देखो 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र, किसके, राम के, विमल की उस समय की उम्र की दुगुनी है। अब 10 साल बाद, अगर बच्चों आज विमल 10 साल का है, तो 10 साल बाद कितने को हो जाएगा 10 + 10 20 साल का, और राम का पिता कितने का हो जाएगा 40 साल का। यानी कि 10 साल बाद की वो है, ये 10 साल बाद ये 20 साल का हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा, 20 का दुगुना 40। राम की आयु उसके पिता की उम्र का 6वां भाग है, लेकिन वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो अब प्रेजेंट में जो ये पिता है, ये 10 वर्ष बाद लिख लो यहाँ पे, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो वर्तमान में जो उसका पिता है, तो 40 में से 10 माइनस कर दो, वर्तमान में इसका पिता कितने साल का हो गया 30 का। तो राम की आयु उसके पिता की 6वां भाग है, तो 30 का 1/6 बच्चों कितना हो जाएगा 5। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों 5 साल। आंसर आएगा आपका 5 साल। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु ज्ञात होगी। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपके पास गुलजार व्यक्ति है। अब आप क्या करें, गुलजार की आपने जी से वो कर ली गुलजार की आयु।
में से क्या घटा दिया जाए 6 और किससे भाग दिया जाए, जो शेष फल आता है उसको किससे भाग दिया जाए 18 से, बराबर आ जाता है अनूप। उसके बाद देखो महेश, जो महेश है वो 5 वर्ष का है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, -2 कर दो, तो अनूप 3 वर्ष का हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम जी माइनस, यानी गुलजार के हमें 6 घटा दिया, 18 से भाग दे दिया, बराबर अनूप, तो 3 है, तो जी माइनस 6 बराबर 18 दिए 54। तो अब इसको इधर ले जाएंगे 6 को, तो 54 + 6 60, तो गुलजार कितने साल का हो जाएगा बच्चों, 60 साल का। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो। देखो इसमें कुछ नहीं आपने करना, गुलजार की वर्तमान जो चीज़ दी हुई है वो लिख लो बच्चों। आपने गुलजार में 6 घटा दिया, शेषफल जो शेषफल है उसको 18 से डिवाइड कर दिया, बराबर अनूप आ जाता है। अब यहाँ से क्लू मिल गया भी जो महेश है वो 5 वर्ष का है, तो महेश को आपने 5 वर्ष लिख दिया। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, इसमें से 2 साल घटा दिया, तो अनूप कितने साल का होगा 3 वर्ष का। तो आपने एक क्वेश्चन बना दी, इसको लिख दिया, तो इससे आपके पास आ गया 18 दिए 54, तो 54 + 6, तो गुलजार कितने साल का होगा बच्चों 60 साल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों, राम की आयु श्याम की उम्र का 2 सही 1/3 गुना है। अब बच्चों आपने देखा है राम और श्याम क्या होगा, तो इसको बच्चों हम 2 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं 7/3। तो अगर ये 1 है तो 7/3 है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसको आ जाएगा बच्चों 3/7। अब आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष है, तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया है भी अंतर चाहे आज है, चाहे 5 वर्ष बाद है, चाहे 5 वर्ष पहले है, अंतर सेम ही रहेगा। तो जब अंतर दिया है तो आप इस रेशो का अंतर कर लोगे, तो 3 और 7 का अंतर कितना है बच्चों 4, तो 4 बराबर 12, 1 बराबर 3। तो अब राम का रेशो कितना है 3, 3 × 9, श्याम का रेशो कितना है 7। तो बच्चों राम की एज 9 साल होगी और श्याम की एज 21 साल होगी। अब यहाँ से आपने वेरीफाई करना है अगर वो अपना क्वेश्चन, तो उनका अंतर 12 है, तो 9 और 12 का अंतर कितना है बच्चों 9 और 21 का, सॉरी 9 और 21 का अंतर कितना है 12 साल, तो 12 साल दिया हुआ था। तो आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे अंतर दिया है तो इसका अंतर करोगे, अगर यहाँ पे इनका एडिशन दिया तो आप इन दोनों को जोड़ करोगे, अगर आपको इंडिविजुअल दिया तो आप इंडिविजुअल करोगे। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन क्रैक करना है। तो 9 और 21 का आंसर है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। अब आपने बच्चों राम और राम का पुत्र, अगर पुत्र 1 है तो ये 3 है बच्चों, और उसके पिता की उम्र का 2/5 है, उसके कौन राम के पिता के, तो यहाँ राम लिख दिया और उसका पिता लिख लिया। अब 2/5 है तो बच्चों ये 5 हो जाएगा, ये 2। अब यहाँ पे आपने देखना है राम 2 बार आ गया, तो ऐसे लिख लो पुत्र राम, तो इसको लिख दो बच्चों 1/3, तो राम 2/5, ये पिता हो गया। तो बच्चों आपको पता है भी हम पहले भी कहते हैं इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 तिये 15। अब आगे दिया है यदि तीनों की औसत आयु, अब यहाँ तक बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखो यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो औसत आयु 46 वर्ष है, तो अगर बच्चों आपको एवरेज दिया हुआ है, एवरेज से टोटल निकालना है, तो 3 है, तो 46 गुणा 3 कर देंगे बच्चों, तो टोटल कितने आयु उनकी 138। अब टोटल 138 होगी बच्चों, तो आप अनुपात का भी टोटल कर लेंगे, 6, 2, 8 और 15, 23 बराबर 138। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 23 के 138। अब आपने किसकी एज निकालनी है, तो राम की उम्र बताएं बच्चों, तो राम का अनुपात कितना है 6, तो 6 को 6 से गुणा कर देंगे, तो राम की एज आ जाएगी बच्चों 36 साल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3/5
4 है। तो बच्चों आपने लिख लिया राम और श्याम 3:4। अब ये बच्चों है वर्तमान। आज से 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात है 4:5। अब बच्चों ये थोड़ा टाइप अलग आ जाता है क्वेश्चन का, इस टाइप से आपने कैसे करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे वर्तमान दिया हुआ है, ये है आफ्टर 6 ईयर्स, ये चीज दी हुई है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, तो आप डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, यानी कि दोनों कॉमन डिफरेंस है। तो 1 इज इक्वल टू कर देंगे। अब 6 वर्ष बाद है तो जितना भी 6 वर्ष बाद या 6 वर्ष पहले दिया हुआ है तो उसका इक्वल रख देंगे। तो 1 इज इक्वल टू 6। अब ऑप्शन में क्या पूछा है, तो दोनों की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3 और 4। तो 6 दिए 18, 6 चौके 24। तो राम की एज कितनी होगी बच्चों 18 साल और श्याम की एज कितनी होगी 24 साल। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। तो बच्चों यहाँ लिख लिया आपने x और y वर्तमान आयु में 7:9, यहाँ पे वर्तमान लिख दिया। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो गया 11:13। अब बच्चों यहाँ पे आपने वही चीज देखनी है, डिफरेंस। यहाँ भी 4 डिफरेंस है, यहाँ भी 4 है। तो 4 बराबर बच्चों 12, 1 बराबर 3। तो दोनों की वर्तमान आयु, अब वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 9 है। तो x के लिए 7 को 3 से गुणा कर देंगे 21, और y के लिए 9 को 3 से गुणा कर देंगे 27। अब 21 और 27, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, x की एज आएगी 21 साल और y की एज आ जाएगी 27 साल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है x की उम्र y से 3 गुना है। तो x की उम्र y से, तो ये चीज आ जाएगी 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद एक्स वाई का 5/3 है। तो बच्चों एक्स वाई का 5/3, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। अब दोनों की वर्तमान आयु बतानी है आपने, तो आप क्या करेंगे, वही कॉमन डिफरेंस। तो ये चीज आ गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 बराबर बच्चों 8, 1 बराबर 4। तो अब किसकी निकाली है, एक्स और वाई की 4 दिए 12, 4 एकम 4। तो 12 और 4 इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक्स की एज बच्चों है 12 साल और वाई की एज कितनी है 4 साल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो एक्स और वाई 3:4। 10 साल पहले, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात है 4:7। तो दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। अब बच्चों आपने देखा है अभी ये वर्तमान है 3:4, ये 10 साल पहले है। अब यहाँ पे देखना है अभी डिफरेंस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो अब कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इसके लिए अब यहाँ से बच्चों आपका एक अलग टाइप चल जाता है। जो पहले टाइप था वो अलग था, अब दूसरा टाइप चल जाता है। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे डिफरेंस देखना बच्चों, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे को इससे गुणा कर देंगे, 3 तिये 9, 3 चौके 12, और इस पूरी इसको इससे इसके डिफरेंस से गुणा, 4 एकम 4, 7 एकम 7। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे 5 डिफरेंस है, यहाँ भी 5 है। अब 10 साल पहले, तो 5 बराबर है 10, 1 बराबर है 2। अब प्रेजेंट कौन सा, ये, तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। तो x की एज कितनी होगी बच्चों 18 साल और y की एज कितनी हो जाएगी 24 साल। तो इस तरह से ये अलग एक नया क्वेश्चन आया है और नए तरीके से आपने करना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। x और y का अनुपात है बच्चों 3:4। 10 साल पहले ये अनुपात है 4:7। अब यहाँ से डिफरेंस देखेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो ये डिफरेंस देख लेंगे। इस इक्वेशन को आप बच्चों 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिये 9, 3 चौके 12। इस इक्वेशन को 1 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 7 एकम 7। तो डिफरेंस कॉमन आ गया बच्चों 5। अब 10 साल पहले है तो 5 बराबर 10, 1 बराबर 2। तो 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, तो ए अनुपात बी 5:7 वर्तमान में। उसके बाद बच्चों 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष बाद क्या रेशो कितना हो जाता है, 8:11। अब आपने बच्चे सबसे पहले देखना है भी डिफरेंस 4 3, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस 3 है, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 8 दूनी 16, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया बच्चों 1, तो 1 बराबर 2। अब क्या पूछा उसने, तो वर्तमान में ए और बी क्या ज्ञात करें। अब वर्तमान अनुपात कितना हो गया, 15 और 21, तो 15 दूनी 30, ए की एज कितनी होगी 30 साल, 21 दूनी 42, और बी की एज कितनी है बच्चों 42 साल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पिता और पुत्र। अब 10 वर्ष पहले अगर ये 1 है तो ये 3 है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, तो बच्चों वर्तमान में लिख दिया आपने, ये 1 है तो ये 2 है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपने देखना है यहाँ पे डिफरेंस 1 का यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो इसको बच्चों 1 से गुणा करना, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब डिफरेंस बच्चों कॉमन आ गया, 1 बराबर 10। अब आपने क्या लेना है, पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है पिता का, 4, 10 को 4 से गुणा कर देंगे 40 वर्ष, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 40 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:3। अब से 5 वर्ष बाद, यानी आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है बच्चों 10:7। तो मोनाली की वर्तमान आयु निकालनी है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 4 का, तो ऐसे 2 3, इसको 3 से 5 दिए 15, 3 दिए 9, 10 दूनी 20, 7 दूनी 14। अब कॉमन डिफरेंस है बच्चे 5 5, तो 5 = 5, 1 = 1। अब किसकी पूछी है, मोनाली की, तो मोनाली का वर्तमान अनुपात कितना है 9, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर देते हैं। भी मान लो आपको जैसे 2 टाइप पहले मैंने बता दिए, और इससे नेक्स्ट टाइप है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले 2:3, 4 वर्ष पश्चात कितने 5:7। अब बच्चों आप देखो भी पहले क्वेश्चन में था वर्तमान और पहले या बाद में, इसमें पहले भी है और बाद में भी है। तो सबसे पहले बच्चों इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप यहाँ पे देखो भी इनका जो डिफरेंस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो बच्चों इसको 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 5 एकम 5, तो बच्चों डिफरेंस कॉमन आ गया 1। अब देखो 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो बच्चों दोनों को जोड़ो, 4 और 4 8, तो 1 बराबर बच्चों 8 हो गया। अब बच्चों यहाँ से उन्होंने पूछा वर्तमान, अगर इस अनुपात से गुणा करते हैं तो 8 चौके 32, 8 छः 48, तो बच्चों ये आ जाती है 4 वर्ष पहले की एज। भी ए की एज 4 वर्ष पहले 32 साल है, और बी की एज बच्चे 48 साल है। अगर आप इस अनुपात से गुणा करते हैं 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, तो ये आ जाती है 4 वर्ष बाद। अगर आपने बाद से वर्तमान पे जाना है तो बच्चों 40 में से 4 माइनस कर देंगे 36, 56 में से 4 माइनस कर देंगे 52, तो ये आगे बच्चों वर्तमान पे, बाद से वर्तमान में। अगर बच्चों आपने पहले से वर्तमान पे आना है तो इसमें 4 प्लस कर देंगे 36, इसमें 4 प्लस कर देंगे 52। भी दोनों तरीके से, चाहे आप पहले से वर्तमान पे आ सकते हैं, अगर आपने बच्चे पहले से वर्तमान पे आना है तो प्लस करना है, अगर बाद से वर्तमान में आना है तो आपने माइनस करना है।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं भी आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, जिससे हम उस क्वेश्चन को आपको दोबारा से समझा सकें। थैंक्स।